बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। ठीक है भाई, तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 6 देख रहे हैं, उप सहसंयोजक रसायन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। कीलेट क्या होते हैं, ठीक है, कीलेट क्या होते हैं अथवा कीलेटेड यौगिक आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कीलेशन क्या होता है। ठीक है, या आपकी जो कीलेशन की क्रिया होती है ये क्या होती है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बहुत ही आसानी से विद एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कीलेट अथवा कीलेटेड यौगिक, कीलेट और कीलेटेड कंपाउंड की। ठीक है, तो बात करें कीलेट क्या होते हैं, देखो नीचे पढ़ते हैं आपकी थ्योरी फिर आसानी से समझते हैं। ठीक है, कह रहा है जब द्विदंती अथवा बहुदंती लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा दो अथवा अधिक दाता परमाणु डोनर एटम से जुड़ा होता है, तो एक या एक से अधिक वलयों का निर्माण करता है। इन वलय संरचनाओं को कीलेट और कीलेटेड कहते हैं। क्या कहा गया? जब द्विदंती अथवा बहुदंती लिगेंड, अब आपको द्विदंती और बहुदंती लिगेंड की बात आ जाती है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में जस्ट हमने द्विदंती लिगेंड और बहुदंती लिगेंड के बारे में आपको बहुत ही आसानी से समझाया है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा समझ लो, उसको भी जाके आप देख लेना। ठीक है, तो द्विदंती का मतलब होता है जिसपे दो दाता परमाणु, मतलब जिसके दो दांत हो। ठीक है, जिसपे दो दाता परमाणु हो, जैसे आपका, ठीक है, और बहुदंती आपका जैसे जिसपे दो से अधिक दाता परमाणु, और एक दंती वो होता है जिसपे केवल एक दाता परमाणु। आप समझो, जैसे आपका ये NH3 समूह है, तो इसमें ये जो नाइट्रोजन है इस पे एक एकाकी युग्म उपस्थित होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जो एकाकी युग्म उपस्थित है इसको कहते हैं एक दाता परमाणु। ठीक है, आप बात करें जैसे आपका एथिलीन डायमीन CH2NH2 और CH2NH2। ठीक है, एथिलीन डायमीन जो है इस पे एक दाता परमाणु यहाँ पे उपस्थित, एक दाता परमाणु इस नाइट्रोजन पे उपस्थित, तो कितने दाता परमाणु उपस्थित? दो दाता परमाणु, तो ये क्या कहलाएगा? द्विदंती लिगेंड। ठीक है, इसी प्रकार जिसमें दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित तो वो बहुदंती लिगेंड कहलाएगा। ये बात होती है। ठीक है, तो जब द्विदंती अथवा बहुदंती लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा दो अथवा अधिक दाता परमाणु डोनर आइटम से जुड़ता है, तो एक या एक से अधिक वलियों का निर्माण करता है। इन वलय संरचनाओं को कीलेट और कीलेटेड कहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होता है इसमें? लिगेंड जो होता है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा दो अथवा अधिक दाता परमाणु, ठीक है, दो अथवा अधिक डोनर एटम से जुड़ता है, तो एक या एक से अधिक वलयों का निर्माण करता है, मतलब रिंग्स का निर्माण करता है। तो ये रिंग स्ट्रक्चर जो बनी है ये क्या कहलाती है? आपकी वलय संरचना। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी कीलेट अथवा कीलेटेड। ठीक है, तो अब इसे आसानी से एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, कह रहा है कीलेट और कीलेटेड कंपाउंड कहते हैं तथा इस घटना को कीलेशन कहते हैं। ठीक है, आपका देख सकते हो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? कीलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप देखो आगे से समझते एग्जांपल से। तो कह रहा है द्विदंती अथवा बहुदंती लिगेंड जब केंद्रीय धातु परमाणु से क्रिया करता है तो क्या बनता है? धातु कीलेट। देख सकते हो ये आपका एक केंद्रीय धातु परमाणु M जो बना है ये मेटल है। ठीक है, और ये जो आपके L बने हुए ये लिगेंड है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं, देखो यहाँ पे दो अणु लिगेंड के हैं जो कि द्विदंती, देखो एक दाता परमाणु ये है, एक दाता परमाणु ये उपस्थित है। ठीक है, तो जब ये लिगेंड आपके द्विदंती होंगे और ये केंद्रीय धातु परमाणु से क्रिया करेंगे तो एक रिंग संरचना बनाएंगे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे एक रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देख सकते हो इस केंद्रीय धातु परमाणु से चार उपसहसंयोजक बंधों द्वारा ये एल आपके जो लिगेंड है ये जुड़ चुके हैं। ठीक है, देख सकते हो ऐसी एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एम बैठा हुआ है और यहाँ पे भी ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है, तो एक रिंग संरचना जो बनती है इसी को हम लोग कीलेट कहते हैं। ठीक है, देखो यही बात कही गई थी ना कि ये जो रिंग तो एक या एक से अधिक वलियों का निर्माण करता है। इन वलय संरचनाओं को, इन आपकी रिंग्स स्ट्रक्चर को ही हम लोग कीलेट और कीलेटेड कहते हैं तथा इस घटना को कीलेशन कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो जब आपका केंद्रीय धातु परमाणु द्विदंती या बहुदंती लिगेंड से क्रिया करता है तो आपका धातु कीलेट का निर्माण होता है। देख सकते हो आप। ठीक है, अब इसे और एग्जांपल से आसानी से समझते हैं। आप देख सकते हो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ये यहाँ पे लिया हुआ है, देख सकते हो जैसे वहाँ एम था तो यहाँ पे कॉपर, एम क्या था? मेटल के लिए लगाया था हमने, तो एम की जगह यहाँ पे कॉपर है। कॉपर क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है, और इससे ये द्विदंती लिगेंड जुड़े हुए हैं। देख सकते हो ये द्विदंती लिगेंड है ना, देखो एक दाता परमाणु इस पे एन पे है, इस वाले एन पे भी एक दाता परमाणु, तो द्विदंती लिगेंड है। ठीक है, द्विदंती लिगेंड है आपका ये द्विदंती। ठीक है, द्विदंती लिगेंड है, और इस पे बात करें तो इस पे भी आपके दो, एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें उपस्थित है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें, तो दो दाता परमाणु है इस कॉपर से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक कीलेट कहलाएगा। ठीक है,
क्या कहलाएगा? कीलेट। आपने परिभाषा भी पढ़ ली और एग्जाम्पल से भी देख लिया, ठीक है। आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कीलेट्स, ठीक है, कीलेटों का वर्गीकरण। तो भाई कीलेटों का वर्गीकरण आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। देखो इसमें द्विदंती कीलेटी समूह भी होंगे, त्रिदंती भी होंगे, ठीक है। तो उन सबको हम देखेंगे आसानी से, ठीक है। तो ठीक है, तो देखते हैं द्विदंती कीलेटे समूह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाइडिनेटेड, ठीक है, कीलेटिंग ग्रुप। तो देखो इसको देखते हैं। तो ये जो द्विदंती कीलेटो समूह होता है, इसके भी टाइप होते हैं। देखो जैसे पहला नंबर दो अम्लीय समूह, ठीक है, टू एसिडिक ग्रुप्स, जिसमें टू एसिडिक ग्रुप हो ऐसा द्विदंती कीलेटी समूह, ठीक है। तो देखो इसमें दो अम्लीय समूह धातु आयन के साथ दो सहसंयोजी बंध बनाकर कीलेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। दो सहसंयोजी बंध बनाकर क्या करते हैं? कीलेट का निर्माण करते हैं। तो देख सकते हो आपका एग्जाम्पल है प्लेटिनम ऑक्जेलेट आयन का कीलेट, ठीक है। इस पे क्या है? दो सहसंयोजी बंध बनाकर इसने क्या किया है? कीलेट का निर्माण किया है। ये आपके लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये दोनों लिगेंड आपके, तो ये लिगेंड जो आपके ऑक्जेलेट है C2O4, ठीक है, ये ऑक्जेलेट आयन जुड़ा हुआ है इस पे C2O4, ठीक है। तो ऑक्जेलेट आयन इस पे जुड़ा हुआ है, तभी कह रहा है प्लेटिनम ऑक्जेलेट आयन का कीलेट। तो इस पे C2O4 जो ये होता है ऑक्जेलेट आयन, तो ऑक्जेलेट आयन जो इस पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम प्लेटिनम ऑक्जेलेट आयन का कीलेट, ठीक है। और ये प्लेटिनम यहाँ पे क्या है? सेंटर एटम है, ठीक है। तो इससे जो कीलेट बना है ये क्या है आपका? ये आपका कहला रहा है क्या? आपका द्विदंती की ठीक है, द्विदंती कीलेटी समूह, जिसमें या इसका पहला नंबर टाइप है दो अम्लीय समूह, या कह सकते हो दो सहसंयोजी बंध हो जिसपे, ठीक है। तो देख सकते हो इस पे दो सहसंयोजी बंध बनाकर इसने कीलोट बनाया, इसलिए इसका नाम क्या है? आपका द्विदंती कीलेटी समूह, ठीक है। और दो इस पे क्या है? अम्लीय समूह। अब इसका अगला नंबर टाइप देखते हैं। तो भाई इन स्ट्रक्चर को आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़े रहते हैं इनके, तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगला देखो द्विदंती कीलेटी समूह का दूसरा टाइप है आपका एक अम्लीय एवं एक उपसहसंयोजी समूह, या अम्लीय की जगह आप कह सकते हो एक सहसंयोजी एवं एक उपसहसंयोजी समूह, ठीक है। वन एसिडिक एंड वन कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। तो देखो इसमें क्या कह रहा है? इसमें धातु आयन लिगेंड्स के साथ एक सहसंयोजी बंध तथा एक उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। तो देख सकते हो ये आपका एग्जाम्पल है कॉपर ग्लाइसिनेट, ठीक है। तो इसमें एक सहसंयोजी तथा उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। देख सकते हो यहाँ पे ये आपके लिगेंड है, ठीक है, ठीक है। ये लिगेंड आपके सेंटर आइटम से जुड़े हुए हैं और इसका नाम है कॉपर ग्लाइसिनेट। तो ये कैसा है? जिसपे आपका एक अम्लीय एवं एक उपसहसंयोजी समूह होगा, या कह सकते हो एक सहसंयोजी बंध तथा एक उपसहसंयोजी बंध द्वारा ये जुड़ा रहता है, ठीक है। ऐसा कीलेटी समूह है। तो इसका दूसरा नंबर टाइप था द्विदंती कीलेटी समूह का। अब अगला देखते हैं, ठीक है। आपको इन स्ट्रक्चर को थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी या याद करना होगा, ठीक है। आप देखो अगला नंबर देखते हैं दो उपसहसंयोजी समूह, ठीक है, टू कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। तो इस पे क्या होता है? दो आपके उपसहसंयोजी समूह होते हैं, ये आपका द्विदंती कीलेटी समूह का है, ठीक है। देख सकते हो दो उपसहसंयोजी समूह होते हैं, ठीक है। तो आपका इस पे देख सकते हो टू प्लस आयन है, और ये जो Fe ये आपका यहाँ पे सेंटर आइटम है, और ये लिगेंड आपके देखो होल थ्राइज लगा है, ठीक है। तो ये लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, तीन। आप देख सकते हो इसका नाम है फेरस आर्थोफिनोल्थोलीन आयन का कीलेट, ठीक है। तो ये इसका आपका थर्ड नंबर टाइप है दो उपसहसंयोजी समूह का, ठीक है। अब अगला देखते हैं। आप देखो जैसे द्विदंती कीलेटी समूह था, उसी प्रकार से अब आपका आ गया त्रिदंती कीलेटी समूह, ट्राइडेंटेट कीलेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, जैसे उसमें था दो अम्लीय समूह थे, दो अम्लीय समूह उसके टाइप देखे थे ना हमने, दो अम्लीय समूह कह रहा था। तो इसमें तीन अम्लीय समूह कह रहा है भाई, थ्री एसिडिक ग्रुप्स, क्योंकि त्रिदंती ना तो तीन दांत वाला होगा, ठीक है। तीन अम्लीय समूह तो थ्री एसिडिक ग्रुप्स। तो कह रहा है इसमें धातु आयन जो आपका सेंटर आइटम होता है वो लिगेंड्स के साथ तीन उपसहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़कर कीलेट का निर्माण करता है। कितने उपसहसंयोजी बंध? तीन सहसंयोजी बंध, सॉरी, सहसंयोजी बंधों द्वारा, अम्लीय कहना ना इसलिए सहसंयोजी। तो तीन सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़कर कीलेट का निर्माण करता है। तो देख सकते हो यहाँ पे, देखते हैं तीन सहसंयोजी बंध कहाँ है, ये देख सकते हो, ठीक है। ये तीन सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़कर क्या करता है? कीलेट का निर्माण करता है। एग्जाम्पल टारेट रिमेटिक आयन का कीलेट, ठीक है। देख सकते हो ये आपका एग्जाम्पल इसका, ठीक है। तो इसको भी देख लेना, तीन अम्लीय समूह आपका जो त्रिदंती कीलेटी समूह का है, ठीक है। अभी आगे हम इसके कीलेट के गुण और उपयोग भी देखेंगे, ठीक है। अभी टाइप देख लेते हैं। अब अगला नंबर इसका टाइप है त्रिदंती का दो अम्लीय समूह एवं एक उपसहसंयोजी समूह। तो कह रहा है टू एसिडिक ग्रुप्स एंड वन कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स। तो कह रहा है दो सहसंयोजी तथा एक उपसहसंयोजी बंध इसमें बनते हैं, ठीक है। ये जो आपका ये वाला है, ठीक है, टू एसिडिक ग्रुप्स एंड वन कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स, इसमें आपका क्या है? इसमें दो सहसंयोजी बंध बनते हैं तथा एक उपसहसंयोजी बंध, देख सकते हो दो सहसंयोजी बंध बने और ये वाला जो है ये उपसहसंयोजी बंध बना है, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है
आपका देखो एग्जाम्पल है कोबाल्ट एस्पार्टेट आयन का कीलेट, ठीक है, कोबाल्ट एस्पार्टेट आयन का कीलेट। तो ये था आपका दो अम्लीय समूह एवं एक उपसहसयोजी समूह का आपका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये है आपका किसमें, त्रिदंती पे। आप देखते हैं इसका सी नंबर टाइप। आप देखो इसका आपका सी नंबर टाइप है त्रिदंती का कि एक अम्लीय समूह एवं दो उपसहसयोजी समूह, वन एसिडिक ग्रुप एंड टू कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक सहसयोजी तथा दो उपसहसयोजी बंध बनाकर आपका कीलेट का निर्माण होता है, ठीक है। एक सहसयोजी तथा दो सहसयोजी बंध बनाकर आपका कीलेट का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देख सकते हो, कोबाल्ट डाइएमिनो प्रोपियोनेट आयन का कीलेट, ठीक है, देख सकते हो। इसमें कहा गया दो उप सहसयोजी बंध बनेंगे, देख सकते हो दो उप सहसयोजी बंध बने हुए, एक सहसयोजी बंध बना हुआ है, ठीक है, जिससे कीलेट का निर्माण हुआ है। ये आपका सेंटर एटम जुड़ा हुआ है और ये होल्ड ट्वाइज लगा है, लिगेंड आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ये आपका क्या कहलाएगा, एक अम्लीय समूह दो उप सहसयोजी समूह के द्वारा जो बना है, ठीक है। एग्जाम्पल कोबाल्ट डाइएमिनो प्रोपियोनेट आयन का कीलेट, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी त्रिदंती पे जब इसमें तीन उप सहसयोजी समूह, जैसे तीन सहसयोजी समूह थे ना, तीन अम्लीय समूह पहला नंबर था, उसी प्रकार से जब तीन उपसहसयोजी समूह तब क्या होगा, देखो तब आपका देखो इसमें नीचे कहा गया ना तीन उपसहसयोजी बंधों द्वारा जो बनेगा। तो आपका एग्जाम्पल है कोबाल्ट ट्राई एमिनो प्रोपेन का कीलेट, ठीक है, देख सकते हो आपके तीन उपसहसयोजी बंध है, ठीक है। ये जो तीर के निशान वाले दिख रहे हैं तीन उपसहसयोजी बंध है, ठीक है, और ये सेंटर आइटम के साथ ये लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, ये आपका इसका था वो फोर्थ नंबर टाइप था जब तीन उपसहसयोजी समूह। तो ये आपका था त्रिदंती कीलेटी समूह तक। इसी प्रकार से चतुर्दंती भी होता है, ठीक है। तो ये आप इतने तक जान लो। आप देखते हैं इन कीलेटों का उपयोग कहाँ किया जाता है और कीलेट के गुण भी देख लेते हैं। देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीलेट, ठीक है। तो कह रहा है ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, जो कीलेट है आपके, ये आपके क्या होते हैं, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं या कह सकते हो विलेय होते हैं। आप कह रहा है इनमें लवणों का कोई भी गुण नहीं पाया जाता, इनमें सॉल्ट का कोई भी गुण नहीं पाया जाता, जैसे लवण होते हैं आपके, उनकी कोई भी प्रॉपर्टी आपकी कीलेटों में नहीं पाई जाती। अब अगला नंबर टाइप, ये स्थायी होते हैं तथा इनका गलनांक कम होता है, मतलब स्थायी का मतलब लंबे समय तक बने रहते हैं, तथा इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है। अगला नंबर टाइप इस कीलेट का, कह रहा है कीलेटों का निर्माण सहसंयोजक बंध एवं उपसहसंयोजक बंध अथवा दोनों प्रकार से दोनों के द्वारा होता है। अभी देखा ना, सहसंयोजक बंध के द्वारा भी हुआ, उपसहसंयोजक बंध के द्वारा भी हुआ, ठीक है। वही है कि कीलेटों का निर्माण सहसंयोजक बंध एवं उपसहसंयोजक बंध अथवा दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। तो देख सकते हो ये है कीलेटों के गुण। आप देखते हैं इसके उपयोग, यूजेज ऑफ कीलेट्स। तो कह रहा है कीलेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, पहला नंबर है आपका जल को मृदु बनाने में, जल को H2O को क्या करने में, मृदु करने में इस कीलेट का निर्माण होता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में हम लोग कीलेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। और कह रहा है जलीय विलयन से हानिकारक धातु आयनों के निष्कासन में कीलेट का उपयोग होता है, ठीक है। अगला नंबर टाइप विलायक निष्कर्षण में भी इसका उपयोग होता है आपका कीलेट का, ठीक है। कीलेट का उपयोग विलायक निष्कर्षण में भी होता है, ठीक है। तो ये बात होती है, देख सकते हो, ठीक है। तो ये होती कीलेटों के उपयोग, कीलेटों के गुण, ठीक है। तो ये बात थी कीलेट की। तो देख सकते हो भाई ये था आपका कीलेट। होता क्या है इस पे आपका, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु से क्या होता है आपका जो लिगेंड होते हैं द्विदंती अथवा बहुदंती लिगेंड जुड़कर आपका क्या बनाते हैं, कीलेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसके ये टाइप थे और इसके गुण उपयोग भी देखे। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।